हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे प्रश्नों की जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम रहने वाला है शब्द युग। ठीक है, शब्द युग में रहेगा। इसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं ये आप देखेंगे। तो सम श्रुति प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, यानी कि ऐसा लगता है उन शब्दों को कि एक जैसे हैं, सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस आधार पे आज आप देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देर मत कर कीजिए, जल्दी-जल्दी आ जाइए। चलिए फिर चलते हैं, साथ में पढ़ते हैं और देते हैं अपने प्रश्नों के जवाब। तो देखते हैं किस तरह के हैं। तो प्रश्नों पे जाने से पहले आपको देखने होंगे कुछ थ्योरी, यानी कि कुछ व्याख्या समझने के लिए, जिससे आपको आसानी होगी अपने प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे देखना होगा। जी, देखिए आप, क्या है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको समझनी है। क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे शब्द युग्म में आपको क्या पढ़ना, तो आप यहाँ पर समझेंगे अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को। हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप लोगों के सामने पेश की हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। बताया जा रहा है कि शब्द युग्म का अर्थ है कि 2 ऐसे शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और जिनका अर्थ या तो समान होता है या एक दूसरे से संबंधित होता है। यह शब्दों का एक जोड़ा है जो एक साथ मिलकर एक विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। समझ गए क्या आप बात को? एक जैसे सुनने में लगते हैं, समश्रुति। जैसे आप पढ़ते हैं क्या? आदि। ठीक है? अब आदि भी होता है, लेकिन इसको एक तरह ही ले लिया, तो बस ये। अब दोनों के अर्थ अलग रहेंगे और शब्द सुनने में एक जैसे लगे, सम, श्रुति शब्द। चलो आगे बात करते हैं। जी, आगे देखिए। शब्द युग्म के प्रकार हैं, जैसे समानार्थी, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले ऐसे शब्द युग्म जिनमें दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है, जैसे घर, गृह। घर, गृह शब्द अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है, घर के लिए बता रहा है। और दूसरा नंबर होता है विलोम शब्दों का, ऐसे शब्द जिनमें दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है, जैसे में आप कह सकते हैं सुख दुख। समझ गए? तरीके से इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कितने प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं, तो आप इसमें समझ लेंगे और फिर आप सही से जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, सजातीय शब्द। अगला नंबर किसका है? सजातीय, यानी समान जाति के शब्द। ठीक है? सजातीय यानी समान जाति के शब्द, ऐसे शब्द हैं जिनमें दोनों शब्द एक ही जाति या वर्ग के होते हैं, जैसे भाई-बहन। बहन उधर चला गया है, पास में लिख देते हैं। भाई-बहन तो एक ही जाति के शब्द हैं। भिन्नार्थक शब्द, जिनके अर्थ भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द युग्म जिनमें दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग होता है, जैसे में आप यहाँ पर जानेंगे इस चीज़ को, अवलंब और अविलंब। ठीक है? तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये कैसे हैं, तो ये दोनों शब्द ही भिन्न अर्थ देंगे, भिन्नार्थक शब्द, भिन्न अर्थ देने वाले। तो टाइप देखते रहेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? जी, तैयार कर रहे हैं आप लोगों को अपने प्रश्नों के जवाबों के लिए। यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए जैसे अभी बताया आदि और आदि दे रखा है, ये ना रहे तब भी। तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। इस आदि का क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है जी? इस आदि का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रारंभ होता है। और जबकि इस आदि का मतलब क्या होता है, तो आप कहिए आदत वाला। आदत वाला है। कथन अकथन, कथन अकथन, तो कथन का अर्थ क्या है? कहना यानी बात। कथन। अकथन का मतलब क्या है? जो कहा ना जा सके। जो क्या है? कहा ना जा सके। तो दोनों के अर्थ क्या है? आप कहेंगे ये दोनों के अलग हो गए। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा माने क्या होता है? तो इच्छा। अपेक्षा की, मैं इच्छा रखती हूँ। ठीक है? और उपेक्षा यानी किसी का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया आपने। क्या कर दिया? अपमान कर लिया आपने। ठीक है? यानी तिरस्कार करना। तो इस तरह से आप अपने शब्दों को जानिए। ठीक है? जी, बेहतरीन क्लास है।
और प्रश्नों पे चलते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फिर चलते हैं और साथ-साथ अपने सभी लोग अपने-अपने प्रश्नों के जवाब देते रहिए, जिससे आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। चलिए और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। जी, पहले प्रश्न को देखेंगे, क्या प्रश्न दे रखा है? तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन-सा शब्द युग्म असंगत है? किसकी दृष्टि से बताना है? संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से बताना है, ठीक है? जी, तो ईश्वर क्या है? तो आप कहेंगे ईश्वर शब्द जो है वो संज्ञा है, ठीक है? और ईश्वर्य, ईश्वरी क्या है? तो आप कहेंगे ये विशेषण है। ये क्या है? ये विशेषण शब्द है, ठीक है? ऐसे ही कुल और कुलीन, झगड़ा और झगड़ालू, तो संज्ञा और विशेषण, झगड़ा संज्ञा और झगड़ालू विशेषण है। लेकिन आप डी ऑप्शन की तरफ बढ़िए, तो अज्ञान का अज्ञानता दे रखा है, तो क्या अज्ञान का अज्ञानता विशेषण बनेगा? तो आप कहेंगे अज्ञान का अज्ञानता नहीं, अज्ञानी बनेगा। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे अज्ञानी बनेगा, ठीक है? ये विशेषण शब्द है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करते रहिए, जिससे और लोग भी हमसे जुड़ सकें और आपके सहपाठी बन सकें। तो चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छे आप लोग सभी जवाब देते रहिए। आप लोगों के हाँ जी, नाम नहीं ले पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सभी हमारे लिए समान है और सभी आते रहिए, सभी पढ़ते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। चलिए तो अगला प्रश्न है, अभय उभय में समरूपी भिन्नार्थक है। निडर दोनों, भय भी दोनों, निडर एक या दोनों एक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बताइए? अभय उभय में एक प्रश्न तो बीच में से गायब ही हो गया आपका। हाँ, चलिए अभय उभय का बता दीजिए क्या हो जाएगा? अभय माने क्या होता है? तो आप कहिए यहाँ पर क्या अभय माने, ये बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है? क्या अभय माने निडर होता है, उभय माने दोनों, अभय माने भयभीत होता है, उभय माने दोनों, अभय माने निडर होता है, उभय माने एक होता है। क्या मीन्स क्या होता है? तो उभय, उभय पढ़ा है, उभयचर पढ़ा है कि उभयचर? हाँ, पढ़ा होगा ना? ऐसे पशु क्या हैं जो उभयचर हैं, उनके नाम बताइए। तो आप कहेंगे उभय, और उभय माने होते हैं दोनों। तो आपने पढ़ा होगा जो जल और थल में रहते हैं, ठीक है? जी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये कट गया। अब ये देखें इन दोनों में से बात करनी है। अब यहाँ पे दे रखा है अभय, अभय माने बताइए, तो जो अभय है जिसको भय नहीं है वो क्या कहलाएगा? निडर कहलाएगा ना? और यहाँ तो पहले से ही भयभीत लिखा है, तो इसको काटो। क्या याद करना है? अभय, जिसको भय नहीं है, आपके जैसे लोग, ठीक है? तो भय नहीं करना चाहिए कभी, निडर होकर जीना चाहिए। तो लगा दीजिए ए ऑप्शन और ए आपका हो गया राइट। क्लियर? जी, बताइए आप लोगों ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है। जी, नमस्ते सभी को, सभी लोग आ जाइए, बहुत बहुत आभारी हम आप लोगों की। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आओ, विकल्पों में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है बताना है बच्चे। जो सही नहीं है उसको बताइए। जी, बताओ। हाँ, सही, एकदम सही बात है बच्चे, सही जवाब दे रहे हो आप लोग। चलिए, देखो, तो यहाँ पे शब्द यूँ दे रखा है और यहाँ पे इसके अर्थ भेद दे रखे हैं। क्लियर? जी। तो आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि अनिल माने क्या होता है? आप कहेंगे हवा होता है। अनल माने क्या होता है? तो आग होता है कि नहीं? आप कहेंगे जी होता है। तो ये तो सही हो गया, ठीक है। अंश, अंश माने हिस्सा होता है, ठीक है। थोड़ा-सा अंश चाहिए मुझे। हाँ, और ये जब दंतीशा आ जाए ना, दंतीशा अंश में, तो ये कंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा बच्चे। तो बी ऑप्शन भी आपका राइट हो गया। अपेक्षा की मैंने आपसे, हाँ, आपके परिवार वालों को आपसे ढेर सारी अपेक्षाएँ हैं
कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे से अफसर बन जाइए या कोई एक नौकरी सरकारी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और अपना जीवन सुखमय जिएंगे। है कि नहीं है? जी है। तो बस, तो अपेक्षा माने आशा है, और उपेक्षा करना यानी कि उस किसी का निरादर कर देना, तिरस्कार करना, तो ये भी राइट हो गया। अब आपके पास रह गया अवलंब या अविलंब। अब इसमें दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? आप कहेंगे जी हाँ इसमें दिक्कत है, तो लगा दीजिए डी ऑप्शन। ठीक है, लगाइए डी ऑप्शन, क्योंकि अवलंब, अवलंब माने क्या होता है? तो आपने कल की अगर वीडियो देखी तो वहां आपने देखा होगा कि अवलंब माने होता है सहारा। ठीक है, क्या होता है? सहारा होता है। और अविलंब कहते हैं ना, विलंब मत करो, विलंब, तो विलंब माने क्या है कि भाई देर हो रही है हमें। अविलंब माने क्या है कि भाई विलंब मत करो, यानी अविलंब, तुरंत। क्या रहेगा? तुरंत। तो लगा दीजिए यहां पर तुरंत। ठीक है, तुरंत आइए। क्लियर जी? तो आपको पता चला डी ऑप्शन आपका हो गया। बताइए किस किस ने दे दिया जवाब? बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे प्यारे प्यारे जवाब दे रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखो, किस विकल्प में शब्द का अर्थ भेद सही है? जहां पर सही है वो बताइए, क्योंकि बाकी के तो दे रखे हैं गलत बच्चे। जी, सही का बताना है, सही कौन सा है? चलो तो आइए। एक तरफ शब्दयुग्म और एक तरफ उनका अर्थ। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे और माने क्या है? दूसरा। क्लियर है? और माने क्या होता है? और जैसे कहते हैं ना, आइए मेरी तरफ आ जाइए, मेरी ओर आ जाइए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप कहेंगे कि ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि और बुला रहा था तो अपने पास बुला रहा था, अपने तरफ बुला रहा था, तो तरफ हो जाता। क्या हो जाता है इसका? तरफ हो जाता बच्चे। ठीक है जी। अब यहाँ पे उर दे रखा है और उरु दे रखा है। अब बताइए उर और उरु माने क्या अंतर हो गया? जल्दी बताओ। क्या बता दिया किसी ने? सभी। हाँ जी, अगर आपके ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उन सभी के सही से जवाब दे दिया करिए। जी हाँ, बिल्कुल। उर माने हृदय होता है, सही बता दिया। और उरु माने क्या होता है? विशाल, विस्तृत, बिल्कुल सही है। चलिए, तो उरु माने तो हृदय हो गया, लेकिन उरु माने नदी नहीं होता है, इसलिए ये हट गया। क्यों? उरु माने होता है विशाल। ठीक है, विशाल। ठीक है, चलो। अब देखो इतर माने भिन्न होता है। इतर माने क्या होता है? जी बिल्कुल, इतर। इतर माने भिन्न होता है। और इत्र माने क्या? इत्यादि होता है। आप कहिए इत्यादि नहीं होता है। क्या होता है इत्र माने? तो आप कहेंगे जी खुशबू होता है, महक होता है, सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है। ठीक है जी। क्लियर? आइए तो, अब जो सही है तो अपरा माने दूसरी, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। और अपार, जिसका पार ना पाया जा सके, अपार कहते हैं, तो डी ऑप्शन आप लगा देंगे यहाँ पर। और डी हो गया है आपका यहाँ पर राइट जवाब। वीडियो की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है, तो तत्काल में हुए थे सब। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चले, चलिए, बहुत अच्छी बात है, और सभी देते रहिए अपने अपने जवाबों को। चल, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द यूं चर्म और चरम। चरम और चर्म का सही शब्द बताइए, यहाँ पे कौन सा होने वाला है? बताओ बच्चे। तो श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका कैसा है? अलग है। चरम और चर्म, तो बताओ चरम माने क्या होता है और चर्म माने क्या होता है? तो आप कहेंगे चर्म माने चमड़ा होता है, तो दो में से एक का पता हो तो भी तो काम चलता है। चमड़ा होता है। ठीक है, कहीं लिखा चमड़ा तो आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पे लिखा है, और कहीं लिखा है आप कहेंगे नहीं लिखा, काटो। काटो, जहां नहीं लिखा है इधर साइड होना चाहिए था। और चरम, तो कहते हैं ना कि हम चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं, चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, यानी अपने लक्ष्य के चरम सीमा पर हैं, बस अब जॉब लगने ही वाली है। ऐसे आश्वासन देते हैं ना आप परिवार वालों को, बस वही। तो आपने क्या किया? अंतिम सीमा पर हैं। ठीक है, अंतिम सीमा पर हैं, चरम, इसके लिए हो गया। लगा दीजिए सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आइए, किस विकल्प में शब्द युग्म के अर्थ भेद सही नहीं है? बताओ, जो सही नहीं है उसको बताइए। जी, जल्दी-जल्दी बताओ और अच्छे-अच्छे बताओ। जी, आओ, चलते हैं आगे की तरफ, है ना? आगे ही बढ़ते रहना है ज़िंदगी, समझे बात को? अब देखिए यहाँ पे शब्द युग्म दे रखा है, शब्द युग्म, ठीक? जी, और यहाँ पे दे रखा है आपका अर्थ। अब ये है अभिराम और अविराम। अभिराम माने क्या? स्थिर है, अविराम या लगातार है? बताइए। आदि माने क्या होता है? तो आदि का अंत होता है, यानी कि आदि का मतलब आरंभ होता है, प्रारंभ होता है और आदि का मतलब अभ्यस्त होता है, ठीक है? जी। अचल का मतलब क्या होता है? अचल, अचल, भाई चला नहीं जा रहा, अचल हो गया, है ना? मैं तो अचल हो गया यानी स्थिर। अंचल माने क्या होता है? तो क्षेत्र होता है। अयस माने बदनामी होता है और ये देखिए कौन सा सा है और ये कौन सा सा है? दोनों सा में अंतर दंती सा है। तो ये क्या हो जाएगा? अयस माने लोहा होता है। तो जो गलत हो गया, यहाँ पर आप कहेंगे कि अभिराम माने स्थिर नहीं होता है। अविराम माने लगातार तो होता है बिना विराम के, विराम नहीं लगाया, लगातार चल रहे हैं, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। लेकिन अभिराम माने सुंदर होता है। क्या होता है बच्चे? सुंदर होता है। तो इस तरह से आप लगा दीजिए ए ऑप्शन। क्या लगा देंगे? ए ऑप्शन लगा दीजिए और जिसने लगा दिया है ए ऑप्शन जी वो ले लीजिए एक एक नंबर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल बिना देरी किए। आइए, एक युग्म अशुद्ध है बच्चे, जो अशुद्ध है उसको देखना है। अनुराग का विराग, अनुराग का विराग। अब उसने क्या कहा था? विलोम के अर्थ पे भी होता है ना? विलोम शब्द भी होते हैं इसमें, शब्द युग्म में कई प्रकार का रखता है। अस्त का निरस्त होता है, अंत का आदि होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। बताइए जल्दी से, इसमें से जो अशुद्ध है वो ढूंढना है। तो आपने ढूंढा, आप कहेंगे अनुराग का विराग होता है जी, बिल्कुल सही। अंत का आदि होता है, बिल्कुल सही। अमावस की रात को पूर्णिमा की रात करना होता है, बिल्कुल सही है ना? भाई अंधेरी रातें और चांदनी रातें। अस्त का निरस्त नहीं होता, ठीक है? अस्त का निरस्त कहीं देखा है? भाई अस्त होगा तो उदय होगा ना उसका, तो निरस्त नहीं होगा, क्या होगा? उदय होगा उसका, ठीक है? जी, तो ये आप ले लेंगे अपना 1 नंबर यहाँ पर सी। क्या लगा दिया आप लोगों ने? जी, बताइए क्या लगाया? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अम्बु और अम्ब। अम्बु और अम्ब का बताइए। तो आपका दे रखा है अम्बु और अम्ब। अम्ब माने क्या होता है? अम्ब, अम्बा। तो आपका ये माँ होता है, ठीक है? माँ होता है। अम्बु माने क्या होता है बताइए? अम्बु माने तो आप कहेंगे अम्बु माने जल होता है। तो ढूंढ लो कहाँ है? तो ये रहा। तो जल और माता राइट हो गया। तो जिसने सी ऑप्शन लगाया वो हो जाइए खुश और आपकी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है डीएसएसबी में। चलें आगे। चलिए तो बहुत बेहतरीन है और ऐसे ही जवाब देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छे बच्चे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, चलो अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अब अभिज्ञ माने क्या होता है और अनभिज्ञ माने क्या होता है बताइए। क्या अभिज्ञ माने अज्ञान और अनभिज्ञ माने ज्ञानी होता है? अभिज्ञ माने ज्ञानी और अनभिज्ञ माने पढ़ना। अभिज्ञ माने जानकार और अनभिज्ञ माने नाजानकार होता है। और अभिज्ञ माने अगम्य या अनभिज्ञ माने गम्य होता है। क्या होता है? यूपी ट्रिपल एससी लोअर परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपके सामने। तो आप कहेंगे कि अभिज्ञ माने अज्ञान नहीं होता है, ठीक है? अभिज्ञ माने तो आ जाइए सी ऑप्शन की तरफ।
ठीक है। अभिज्ञ माने होता है जानकार और अनभिज्ञ माने होता है ना जानकार, जिसको जानकारी नहीं है। भाई जानकारी है अभिज्ञ, उसको जानकारी है इस स्थिति की। अनभिज्ञ उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है वो। राइट, तो सी ऑप्शन आप लगा दीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बेहतरीन जवाब है आप लोगों के और इसी तरह देते रहिए। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपने भविष्य में। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है क्या? बताइए, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है बच्चे? क्या पति पत्नी कहलाता है, क्या युगम कहलाता है, युगल कहलाता है या दंपति कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा है। अब अगर पति पत्नी का जोड़ा होता बच्चे, तब तो ये दंपति कहते, है ना? तब तो दंपति कहलाता। लेकिन एक पुरुष और एक स्त्री है, पति पत्नी नहीं बताया है। एक पुरुष है, एक स्त्री है, यानी एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है। ठीक है, एजेड होना जरूरी नहीं है। अब बताइए क्या वो युग्म रहेगा क्या युगल रहेगा? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? युगल कहेंगे। क्या है? युगल जोड़ी है आप लोगों की। कैसी जोड़ी है? युगल जोड़ी है। यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है आप लोगों का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या जवाब दिया आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चे। ठीक है, चलो तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं? बताइए। तो उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से कैसे हैं? समान है, परंतु व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ पर कैसे हैं? भिन्न है। क्या पर्यायवाची होते हैं, क्या समरूप या समोच्चारित होते हैं, या विप्राय या विलोम होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताइए क्या जवाब आप लोग दे रहे हैं जी? क्या जवाब दे रहे हैं? जल्दी जल्दी बता दो बच्चे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, समझ गए एकदम। चलिए तो समरूप या समोच्चारित शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन था, नॉर्मल था, कोई इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? इस युग्म में कौन सी जोड़ी सही है ये बताइए। कौन सी जोड़ी सही है भैया? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल और अचला, मान और अपमान। बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, क्या जवाब दे रहे हो? चलिए तो सही बतानी है, कौन सी जोड़ी इसमें सही है? न्याय अन्याय किसके आधार पे? तो आप कहेंगे विलोम के आधार पर है तो। ठीक है जी। धरा और पृथ्वी तो किसके आधार पे? तो आप कहेंगे ये भी विलोम के आधार पर है। ठीक है जी। मान अपमान किस पे है? विलोम दे रखे हैं जी। ठीक है जी। अचल और अचला क्या है? अचल और अचला, सी ऑप्शन आप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लगा देंगे बच्चे? सी ऑप्शन लगा देंगे, अचल और अचला। क्लियर जी। अचल माने क्या होता है? तो आप कहेंगे अचल माने होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे अचला माने होता है पृथ्वी। आप लोगों ने जो बताया बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत सलीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। चलो तो आ जाइए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो गया है। राजस्थान की परीक्षा में पूछा हुआ वो प्रश्न था। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला बताना बच्चे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सवाल में झंझट कर दिया है, बता देते हैं। ये तो ऐसे है, ठीक है, और देखिए थोड़ा ये यहाँ से अलग है। ठीक है, ये मिल गए हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है जी, ठीक है, इस तरह से ये अलग है। क्लियर जी। अब बताइए क्या आकर माने खान और आकार माने आकृति होता है? कुल माने वंश होता है और कूल माने क्या शीतल होता है? आप कहेंगे जी शीतल नहीं होता है। ठीक है जी। निर्जर माने शून्य होता है और निर्झर माने झरना होता है। तो आप कहेंगे कि निर्जर माने शून्य नहीं होता है। सर माने बाण और शर माने भला आदमी होता है।
आप कहेंगे भला आदमी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो हो गया आपका ए राइट यहाँ पर, क्योंकि सही अर्थ वाला आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कुल माने वंश होता है, पढ़ा आपने, लेकिन कुल माने क्या होता है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कुल माने नारा, क्या रहेगा, किनारा रहेगा। ठीक है जी। निर्जर माने शून्य नहीं, क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे देवता, क्या रहेगा बच्चे, देवता रहेगा। ठीक है जी। सर माने तो वाण होता है, लेकिन सर माने सर सरोवर तालाब रहता है, तालाब। ठीक है जी, तो आंसर तो ए हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो वीडियो करिए लाइक और शेयर और चलते रहिए हमारे साथ में, और कमेंट करते रहिए, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। परीक्षाओं को देखते रहिए, कितनी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है आपके। श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द बताइए, आकार आगार का उचित अर्थ क्या होगा, बताइए। शब्द क्या है, आकार है और आगार है। आकार माने क्या, आकृति होती है। आगार माने क्या, धाम होता है। खजाना या शरीर, प्राप्ति या ज्वाला, भंडार या शरीर। तो देखो, आकार आकार आकार, कैसा आकार है तुम्हारा, तो आकृति होता है, आप कहेंगे हाँ जी। और आगार माने होता है धाम। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, आप लगा दीजिए ए ऑप्शन। जी, किस किसने लगा दिया ये बताइए, जी किस किसने लगा दिया ये ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, तो ए ऑप्शन लगा दिया, खुश हो जाइए, तो अच्छा जवाब है आप लोगों का। आ गया ये, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ सही है बताना है। आधि का बताना है, व्याधि का नहीं बताना है। किसका नहीं बताना बच्चे, व्याधि का नहीं बताना। कहते हैं ना, बड़ा व्याधि आधि व्याधि आई पड़ी है हम पे, तो आधि का बताइए। ठीक है, व्याधि को रहने दो। क्या मानसिक कष्ट रहेगा, आधा रहेगा, पागलपन रहेगा, या अधक पारी जैसा कोई रोग है क्या, वो रहेगा। तो जब के क्या कहेंगे, आधी। हमारे घर में आधी व्याधि चलती ही रहती है, तो आधी माने आप कहेंगे मानसिक कष्ट। किसी को क्या हो जाए, मानसिक कष्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आधी। व्याधि में कहें तो आप कहेंगे बीमार, बीमार होना, बीमारी, कोई रोग हो। ठीक है, शारीरिक बीमारी, शारीरिक कष्ट मीन्स मानसिक की बात है, तो आधी रहेगा। तो ए ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ते हैं जी। ए ऑप्शन लगाइए, आगे चलते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। आ जाइए, इति इति का सही अर्थ बताइए। इति और इति का, हाँ जी, सही अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा। पूर्णता इच्छा होगा, समाप्ति विघ्न होगा, प्रारंभ या विश्वास होगा, पीड़ा या समापन होगा। कथा सुनते हो कभी, कथा सुनते हो जी। तो इति, इति माने क्या होता है, क्या पूर्णता नहीं, प्रारंभ नहीं, पीड़ा नहीं। इति माने होता है समाप्ति, क्या होता है, इति माने समाप्ति, और इति माने होता है विघ्न। ठीक है, ऐसे ऐसे कथावाचक करते रहते हैं ना, इति। चलिए आ जाइए, तो बी हो गया। आगे बढ़िए, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ आपका सवाल था ये। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्रा और इंद्र, इंद्रा और इंद्र का बताइए बच्चे। इंद्रा और इंद्र का आपको बताना है। इंद्रा इंद्र का सही बताइए। क्या, इंद्रा माने बाधा और इंद्र माने इंद्राणी, इंद्रा माने इंद्राणी और इंद्र माने शूरपति। जल्दी, ये तो बहुत सरल आ गया जी, बहुत सरल आ गया ये तो बच्चे, बता दो अब तो। बिल्कुल सही, एकदम, क्योंकि इंद्रा माने क्या होता है, तो आप कहेंगे इंद्राणी, और इंद्र माने कौन होते हैं, शूरपति होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका और राइट हो गया आपका जवाब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द का सही युग्म शब्द ज्ञात कीजिए। उत्पात और उत्पाद, थोड़ा ही अंतर है लेकिन अर्थ अलग चले जाएंगे इन दोनों के। उत्पात और उत्पाद, बताओ।
उत्पात माने उपद्रव होता है और उत्पाद माने उत्पन्न वस्तु होता है। उत्पात किया यानी अंश, उत्पात किया यानी प्रथम, उत्पात यानी कि अंश। बताइए उत्पाद माने क्या होता है? जल्दी बताओ। उत्पात माने क्या होता है? कभी आप लोग परेशान हो के ऐसे कहते हो, बच्चों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है या बंदरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, कहते हो? कहते हैं, भूल गए थे, ठीक है। तो उत्पात माने होता है उपद्रव मचा रखा है। और उत्पाद, भाई किसी चीज का आपने उत्पादन किया तो वो क्या कहलाएंगे? उत्पन्न वस्तु। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? आप कहिए ए ऑप्शन होगा। चलिए तो लगा दीजिए ए और बढ़ते हैं आगे। क्लियर जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दिए गए शब्द का सही शब्द बताइए। परिणाम और परिमाण, परिणाम और परिमाण बताओ, इनके लिए बताओ सही। परिणाम, परिणाम माने क्या होता है? तो आप कहेंगे कि रिजल्ट आ रहा है, हाँ जी। परिमाण, तो आप कहेंगे कि परिमाण देना है मुझे का। क्लियर जी। तो परिणाम माने नगर होता है? नहीं जी। नतीजा होता है, मात्रा होता है, निषेध होता है, तो ये तो नहीं है। इन दो में से बताना क्या होता है। तो आप सीधे सीधे कहिए परिणाम माने होता है रिजल्ट आ गया यानी कि नतीजा आ गया, और परिमाण माने यानी कि मात्रा। क्या है? मात्रा ज्ञात करनी है हमें। पढ़ा है? पढ़ा है आपने जी। चलिए तो आ जाइए, तो लगा दीजिए बी ऑप्शन और हो जाइए खुश, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल हैं। DSSB में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले पे। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। शुल्क और शुक्ल, शुल्क और शुक्ल बताओ। शुल्क माने क्या होता है? क्या फीस होती है, टैक्स होता है? टैक्स होता है, फीस होती है, जल्दी बताओ। और शुक्ल, तो आपने पढ़ा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष पढ़ा है? शुक्ल पक्ष, तो आप कहिए हाँ जी पढ़ा है, कहिए। तो बताओ, तो शुक्ल पक्ष का क्या होगा? आइए, तो आप कहेंगे उजला। क्या रहेगा? उजला। ठीक है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। और शुल्क माने होता है फीस, कि बच्चों का शुल्क जमा कर दीजिए, फीस जमा कर दीजिए, फीस का समय हो गया है। समझ गए जी? समझ गए। चलिए तो इसी के साथ में वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए एक बार फिर से। और आइए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों को सही अर्थ देता है। बल और वल, बल और वल के लिए बताइए। बल माने क्या होता है? वल माने क्या होता है? बल और वल बताओ। तो आप यहाँ पर कहेंगे बल माने क्या? ताकत होती है, ताकत होती है, ताकत होती है। तो आप कहेंगे हाँ होती है, हाँ होती है, हाँ होती है। तो ये तो हो गई ताकत। और वल माने क्या होता है? वल माने अक्षर होता है, मेघ होता है, जंगल होता है, बेल होता है। तो आप कहेंगे ना तो बेल होता है, ना जंगल होता है, क्या होता है? मेघ होता है। तो लगा दीजिए सी ऑप्शन। तो जो जो लगा रहे हैं सी ऑप्शन वो कर दीजिए वीडियो को लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई भी दिक्कत दुविधा हो तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं बिना झंझट बिना परेशानी, खुश होके और आगे के भविष्य को संवारने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, चलो। हाँ जी, आइए। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म बताइए। बाण और वाण, बाण और वाण बताना है, बताइए। बाण है और बाण है। चलाओ न नैनो के बाण रे। हाँ, बताइए। क्या बाण माने रंग होता है और बाण माने अक्षर होता है? क्या बाण माने आदत, बहुत, रास्ता? तो देखो जो पता है वो तो देखो। बाण यानी कि आप क्या कहेंगे? तीर। हाँ, और बाण माने क्या है? तो कह दीजिए आदत। कहाँ पर है? कह दीजिए बी ऑप्शन पे है। लगा दो, लगा दो बी ऑप्शन जी। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बी किस किसने लगाया? बाण का अर्थ होता है आदत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 खुशी की बात है। चलो,
दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। मनुज और मनोज का बताइए बच्चे, मनुज और मनोज दोनों का बताइए। तो देखो आप कहेंगे जो मनोज है ये किसका पर्याय है, ये तो पता होगा। मनुज माने मनुज, तो कहेंगे मनुष्य ही तो है मैं, है ना। और मनोज कामदेव का है, तो लगा दीजिए ए ऑप्शन ही। और किस किसने लगा दिया ए ऑप्शन। और देखिए D SSS-B में पूछा हुआ आपका प्रश्न है PRT की परीक्षा में। अब चलो, कोई दुख दुविधा तो नहीं है, कोई दुख दुविधा नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं। और सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जी। अगर आप लोग नहीं तो हम कहाँ, हैं? अगर आप लोग नहीं तो हम कहाँ। चलिए तो अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और आपको चयन करना है सही का, सबसे अच्छा विकल्प। रद और रद्द, रद और रद्द। तो एक का तो आप जानते हैं, एक तो आपको रटा पड़ा है, परीक्षा रद्द हो गई, परीक्षाएं रद्द हो गई, परीक्षाएं रद्द हो गई। ठीक है, समझे, यही चल रहा है आजकल। चलो तो अब देखो, तो रद्द माने क्या है, खराब 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 या लीन। और रद्द माने क्या है, झगड़ लीन दांत या दांत। तो आप कहेंगे रद्द माने होता है दांत, और रद्द माने होता है खराब हो गया। क्या हो गया, पेपर रद्द हो गया यानी कि कैंसिल हो गया, खराब हो गया, बी लगा दीजिए। और किस किसने बी लगा दिया है, D SSS-B में पूछा हुआ प्रश्न है आपका जी। सबने लगाया, बहुत खुशी की बात है बच्चे, सबने लगाया। तो चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों का सही शब्द ज्ञात कीजिए। क्या है, RC और RC, बताओ जी, बताइए। RC और RC, RC माने वेद संबंधी, छिपाना, आईना या पर्दा। RC माने आईना, पर्दा, छिपाना, वेद संबंधी। पढ़े लिखे को RC क्या और फारसी क्या है, तो हमको RC क्या और आपको फारसी क्या। जल्दी बताइए क्या क्या लगा दिया आप लोगों ने जी। बिल्कुल सही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोगों ने दिया बेहतरीन जवाब कि RC माने होता है वेद संबंधी, और RC यानी आईना। ठीक है, आईना। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया, बाकी क्या थे, बेकार की चीजें थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए युग्म का सबसे अच्छा विकल्प है। वर्ण और वर्ण, वर्ण और वर्ण, बताइए। तो वर्ण माने क्या होता है, क्या रंग होता है, वाव होता है, पत्ता होता है, रंग होता है। तो आप कहेंगे जी वर्ण माने रंग होता है। क्या होता है, रंग होता है। तो 2 चीज तो यहाँ से खत्म हो गई। अब 2 हैं आपके पास में, इनमें से देखिए, इनमें से बताइए। हाँ जी, जल्दी बताओ क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ जी। बिल्कुल राइट है, सही बताया आप लोगों ने। रंग और वर्ण माने व्रत नहीं, घाव होता है। क्या होता है बच्चे, घाव होता है। तो लगा दीजिए डी ऑप्शन। बेहतरीन जवाब है आप लोगों के, बेहतरीन दे रहे हो, भविष्य में बहुत अच्छा करने वाले हो आप लोग, ये संकेत है इसका मतलब। चलिए आगे आइए, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इत्र और इतर, इत्र और इतर दोनों का बताइए क्या होता है। तो इत्र माने क्या होता है, क्या सत्य, सुगंध, सुगंध या विरक्त। तो बच्चे देखो, ना तो सत्य होता है, काट दीजिए, ना विरक्त होता है। तो 2 ऑप्शन कट गए, आपके पास में 2 हैं। तो आप कहिए सुगंध होता है ना, सुगंध तो होता है, राइट जी। और इतर माने, तो इतर माने होता है दूसरा। क्या होता है, दूसरा। इतर, इतर वितर हो गए, कहते हैं ना इतर वितर, तो दूसरा। तो क्या हो, कहाँ पे दूसरा, तो आपके बी ऑप्शन पे है दूसरा। तो लगा दीजिए बी। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे बार बार याद आ जाता है। अच्छा, आपके प्रश्नों को तो यहीं विराम होता है, तो आज के प्रश्नों को देते हैं यहीं विराम, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई पे विराम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको तो करनी है कड़ी मेहनत।
तो चलिए इसी के साथ आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता को प्राप्त करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।